ये तो एक आपकी बड़कपन है कि आप कह रहे हैं कि आपको हमसे सीखने को मिला, लेकिन हम तो बहुत छोटा सा काम करते हैं। हम जो एक्चुअली आपने भी जो पूरनपुर गांव में देखा होगा, हमारे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट और आपके लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हम लोगों का बस क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है और उतना हम टाइम भी अपना नहीं दे पाते हैं, वो हमारी मजबूरी भी है। तो हमारी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रहता है कि स्कूल में, जैसे आपने कहा कि प्रधान जी के यहाँ लगवाना, वो चीज़ हमारी टीम भी डिस्कस करती है। सही बात है, आपका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्कूलों में जहाँ बच्चे आते ही हैं, वहाँ पर अगर कोई स्टोर रूम हमें जनरली मिल जाता है, एक छोटा सा ही रूम मिल जाए जहाँ पर बस फर्नीचर पुराना रखा है, उसी को साफ़ करवा के वहीं के टीचर्स और बच्चों की मदद से, और वहाँ पर किताबें जो हो सकता है यहाँ आईआईटी के स्टूडेंट्स के पास ही कुछ ऐसी किताबें हैं जो उनके उपयोग की अभी ना हो, या फिर हम कोशिश करते हैं किसी एनजीओज़ के थ्रू उनसे हमें ऐसी किताबें मिल जाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जिससे बच्चे कर पाएँ। वो किताबें वहाँ पर हम सेटअप करते हैं और कोई बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे वो किताबों का यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए, अपने करियर के लिए उसके बारे में सोचें, क्योंकि वो लोग, उनकी लाइफ साइकिल ही ऐसी है कि मतलब वो लोग इतना आगे सोच ही नहीं पाते कि हमें कॉम्पिटिटिव जेईई नीट के बारे में सोचना है, कि हमें ये सब तो उनके लिए बहुत वैसी चीज़ होती है कि मतलब ठीक है, ये बहुत बात की चीज़ है, बहुत कम बच्चे उसके बारे में जानते हैं। हम तो बस एक छोटी सी जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दिया है, और सही बात है कि हम लोग भी लाइब्रेरी में पढ़े हैं। मैं भी अपने ईयर में जब आने से पहले, कॉलेज आने से पहले लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता था, तो वही रिसोर्सेज हमारे पास तो हैं कि कम से कम मंथली एक फ़ी रहती है, वो दे के हम करते हैं। लेकिन गांव के बच्चों के लिए ये आपने वाईफाई जैसी सुविधाएं जो आजकल इतना इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे ही सारा कंटेंट अवेलेबल है, बच्चे फ्री एक्सेस पढ़ सकते हैं, और उनके लिए ये डेस्क और किताबें और फिर चेयर में एक अच्छा माहौल ही बहुत ज़रूरी रहता है। मतलब वो आप लोगों ने प्रोवाइड किया, उसके लिए हमें बहुत कुछ अच्छा लगा कि हाँ, हमारा भी स्कोप काफ़ी बढ़ सकता है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए एक आगे की सोचने के लिए एक आगे की है कि हाँ, इस तरीके से भी हम, इस नज़रिए से भी और अच्छा उसमें काम कर सकते हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल का होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आज अगर हम करके 4 साल के लिए आए हैं आईटी रुड़की में, हम कोई चीज़ करें तो आगे चल के उसे कैरी आउट करें गांव वाले। और आपके वो प्रोजेक्ट में वो साफ साफ दिखता है कि आप अपना इनपुट ना दे करके गांव वालों से ही सम्मिलित करके ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गांव वाले अगर उनका इनपुट लगा है तो उनको दुख होगा अगर वो कोई चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो रही है, तो वो जा कर के ही उसे बनाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ मिली है हमको, इनपुट मिली है, और इसे हम यूबीए के प्रोजेक्ट्स में जितने भी इनिशिएटिव होंगे उसमें लागू करने का प्रयास करेंगे आगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ बच्चों के पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने बोला, हम एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे। किशन ने जैसे मेंशन किया एनसीआई और आरसीआई, यूपी वेस्ट और उत्तराखंड के जितने भी कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे उन्नत भारत अभियान चलता है। गुरुकुल कांगड़ी यहाँ पे विश्वविद्यालय है, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय, लगभग 600 गाँव को कनेक्ट करते हैं यूपी वेस्ट और उत्तराखंड के पूरे कॉलेजेस। उसमें लगभग 280 कॉलेजेस हैं जिसमें उन्नत भारत अभियान काम करते हैं। और ये प्राउड है मुझे बताते हुए कि हम उन्नत भारत अभियान आईटी रुड़की का पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट बॉडी काम करती है और सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स काम करते हैं। वहाँ पर कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं काम करती, और यहाँ पर स्टूडेंट्स काम करते हैं। और इनका भी यही मोटिव है कि कई लोग अर्बन एरिया से आते हैं जहाँ से गाँव का बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि हाँ, उनके सर ने जैसे गांव अपनी पंक्तियों से बोला कि हाँ, गांव के लिए कुछ करना है, तो ये बच्चे कर रहे हैं, डेफिनेटली कर। हम गांव से आते हैं, हमको पता है गांव में क्या दिक्कतें होती हैं और हम डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा अर्बन एरिया से आता है उसको तो पता ही नहीं है। बट यूबीए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको ये चीज़ एक्सपोजर देता है कि हाँ, गांव के बच्चे हैं ऐसा जिनको जेईई नीट के बारे में पता नहीं। आईआईटी यहीं बगल में है 5 किलोमीटर के गांव पे, जिनको सबसे ज़्यादा जानना चाहिए कि आईआईटी में कितना बड़ा उनका फ्यूचर बन सकता है और क्या क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट है जिसका वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं। ये करियर काउंसलिंग के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं। आपके माध्यम से भी, जैसे लाइब्रेरी का है, हमने एक लाइब्रेरी, जैसे मोहित ने बोला कि पूरनपुर में हमने सेटअप कराया था, बट सर वहाँ पे मेंटेनेंस का इशू आ रहा था। लेकिन आपने जो ये वाला कंसेप्ट दिया ना कि गांव को सम्मिलित करो और उनसे ही इनपुट लगवाओ, तब वो काम आएगा। अब मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि हाँ, ये अगर इस मोटिव पे हम चले होते तो शायद हमारा भी वो वाला मिशन सक्सेसफुल हो जाता। उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और टीम उन्नत भारत अभियान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।